बताया गया कि भूल करके भी वैशाख के महीने में कांसे के पात्र में भोजन मत कीजिए। और क्या गया, यदि आप ये वैशाख व्रत कर रहे हैं तो तैलाभ्यंगम वर्णन किया गया है, तेल न लगाएं। और क्या नहीं करना, दिन में न सोएं। यहाँ वैशाख के महीने को कार्तिक अगेन माघ से भी श्रेष्ठ माना है, इसलिए इसका नाम माधव मास है। मैंने एक वीडियो में डाला है, एक औथित्य नाम के महापुरुष थे। देवराज इंद्र दैत्यों को जीत करके उस आश्रम में प्रवेश कर गए। उनकी पत्नी गर्भिणी थी। उस स्त्री को देख करके देवराज इंद्र की शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। वो शक्ति धरती पर गिरी और उसमें से एक ऋषि प्रकट हो गए जिनका नाम था सुतपा। उस नारी के सौंदर्य को देख करके अपराध इंद्र से हुआ, स्मरण शक्ति खत्म हो गई, शास्त्र शक्ति खत्म हो गई, मंत्र शक्ति इंद्र की खत्म हो गई। रोते हुए सीधे गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुंचे, कहा मुझसे ऐसी गलती हुई, मैं औथित्य ऋषि के आश्रम में गया और ऐसा ऐसा हुआ। उस समय गुरुदेव बृहस्पति ने कहा अपराध तो बहुत बड़ा हुआ है, हे देवराज इंद्र, बस इसका एक ही प्रायश्चित है, वो ये है कि वैशाख की हर तिथि अपने आप में बहुत पवित्र है, लेकिन उसमें भी शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है जिसमें सत्ययुग का आरंभ होता है उसको अक्षय तृतीया बोलते हैं। अक्षय तृतीया को तुम पूजन करना और मंत्र मैं पढ़ूंगा, और जो भी कोई अक्षय तृतीया को दान पुण्य भोर में जल्दी स्नान करता है तो उसका यह अपराध हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तब से लेकर के आज तक अक्षय तृतीया का यह पर्व, ये त्योहार नहीं है, पर्व है, पर्व मनाया जा रहा है। भोर में जल्दी जागिए, देवों का वंदन पूजन कीजिए, भगवान परशुराम को वंदन कीजिए, बद्रीनाथ भगवान का स्मरण कीजिए, सालराम भगवान का अर्चन कीजिए, शंख का दर्शन कीजिए। यह दिन बड़ा अद्भुत है, अक्खा तीज है। इसमें भरे हुए घट का दर्शन किया जाता है, उसका पूजन किया जाता है। ब्राह्मणों को घड़ा भर करके पानी से और अन्न से भर करके वो दान में दिया जाता है। वैशाख महीने की बड़ी महिमा है। तैलाभ्यंगम दवा स्वापम, तेल न लगाएं, दिन में सोए नहीं, कांस भोजनम, और कहा गया कांसे के बर्तन में भोजन न करें। खडवा निद्राम गरे स्नानम निषिद्धस्य च भक्षणम। अगली बात कही गई है खाट पर शयन न करें। घर में लाए हुए जल से स्नान, निषिद्ध खाद्य का भक्षण, 2 समय भोजन ग्रहण करना। इसमें वर्णन क्या किया गया है, बड़ी इसमें अद्भुत बात कही गई है। खाट पर न सोएं। वर्णन किया गया है कि वैशाख का जो स्नान करते हैं वो दूसरे व्यक्ति से जल मंगा करके न नहाएं। बाहर कुएं से भी ला रहे हैं, घर में तो अपने हाथों से खींच के लाएं। बाल्टी खुद साफ करें, नल स्वयं चलाएं। यानी कहने का मतलब यह है कि इस वैशाख के महीने में अपनी सेवा किसी से न करवाएं, ऐसा आदेश है। ये देवसी नारद जी कथा सुना रहे हैं और कथा बड़ी अद्भुत है। और फिर कह दिया गया 2 समय इसमें भोजन नहीं, रात्रि को सूर्य अस्त के बाद अन्न न खाएं। इन सब का वैशाख मास में जो त्याग करेगा भगवान नारायण उसके घर को छोड़ के नहीं जाएगा। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्रह्मचारी रहकर, व्रतचारी रहकर कमल के पत्ते पर या केले के पत्ते पर या पलाश की पत्तल पर भोजन करता है वह पाप रहित होकर विष्णु लोक को अंत में प्रस्थान करता है। इतनी बड़ी महिमा है भैया वैशाख के महीने की। सुन लो हमारी बात। जो मध्याह्न काल में पथ चलने से परिश्रमित व्यक्ति को रहने को जगह दे देता है, उसको ठंडा ठंडा शरबत पिलाता है, मीठा पानी पिलाता है, और कोई ब्राह्मण आता है उसके चरण धो करके चरणामृत लेता है, उसका वैशाख मासी व्रत अत्यधिक उत्कर्ष लाभ को प्राप्त होता है। कोई ब्राह्मण वैशाख के महीने में कोई गुरु आपके घर में आए तो उसके चरण धोए मत मानना, उसके चरण धोना, चरण उदक लेना, उसका छिड़काव करना, वो ना पिए तो भी जबरदस्ती से 1 गिलास मीठा शरबत उसे जरूर पिलाना, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। तो वैशाख का महीना उनका बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। मध्याह्न काल में चलने से थका हुआ कोई व्रती आपके घर आ जाता है जिसने 11 करी है या और कोई व्रत किया है, तो उसके आने से तुम्हारे वैशाख का जो फल है भैया, इस वैशाख के फल की बात 3 वर्ष वैशाख करने पर जितना फल मिलता है। कोई तपस्वी ब्राह्मण आपके घर आ गया, आपने उसके चरण धो लिए हैं, जल का छिड़काव घर में कर लिया है, तो 3 वर्ष वैशाख करने पर जो फल मिलता है वही कई बार में प्राप्त हो जाता है। बड़े कमाल की बात कही। और भी बातें, गंगादि सर्व तीर्थे स्नातो भवति निशितम,
गंगा नदियों में बहुत श्रेष्ठ है। जो बैसाख मास में अपने घर पर भी भोर में जल्दी स्नान करते हैं, नारद जी कहते हैं प्रत्येक दिन उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। हर दिन गंगा स्नान का फल, घर में भी नहाने पर उनको गंगा नहाने का ही उन्हें फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। बैसाख में स्नान न करने वाला, कुत्संग लोगों का संग करने वाला, ऐसे लोग गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। गंधर्व किसे कहते हैं? खोता, बैसाख नंदन। हाँ, DONKEY डोंकी लिखा है। रासर भी योनिमासाद्य पश्चाद स्तरो भवेत अस्नापी वाप पत्रासी बैसाखंतु नेद्वती। वर्णन है जड़ांगो रोग भी नशा तथा समोपस्मान। वह बैसाख के महीने में नियमों का पालन न करने वाले लोग रोगण हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उन्हें बीमारियां आके घेर लेती हैं। इसलिए बैसाख के महीने में सबको एक ही बार भोजन करना चाहिए, जमीन में सोना चाहिए और सूर्य उदित होने से पहले ही स्नान करना चाहिए। इससे वो बीमार नहीं होंगे, उनके पुण्य बढ़ेंगे, मरने के बाद सीधे भगवान नारायण के धाम चले जाएंगे। ये वैसाख महात्म्य